स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने शायद हैरी पॉटर की मूवी देख रखी होगी और उसमें डंबलडोर का एक ऐसा डायलॉग है जो हैरी पॉटर को बेसिकली कहते हैं कि वी आर द वे वी मेक आर चॉइसेस, कि हमारी चॉइसेस, हमारी ऑप्शंस जो होती हैं उसको जिस तरीके से हम चुनते हैं तो वही डिटर्मिन करते हैं कि हमारी ज़िंदगी किस तरह की होगी। यूपीएससी की प्रिपरेशन अपने आप में इतनी बड़ी जर्नी है, कई सारी चॉइसेस करनी पड़ती हैं, कौन सी बुक्स पढ़ें, किस शहर में जाकर तैयारी करें, ऑनलाइन तैयारी करें या ऑफलाइन तैयारी करें। और इस सब में जो सबसे क्रिटिकल चॉइस रहती है, जो आपके फाइनल रिजल्ट को डिटर्मिन करेगी, वो होती है आपके ऑप्शनल की चॉइस। 1750 नंबर के मेंस के एग्जाम में 500 नंबर की वेटेज रखने वाला ये कॉम्पोनेंट, इट कैन आइदर मेक यू और ब्रेक यू इन द मेंस एग्जाम। तो इस चर्चा के ऊपर आज हमारे साथ दिवाकर सर हैं। वेलकम टू दिस सेशन सर। थैंक यू सो मच चंदन। तो सर, हम काफ़ी सारी बातें यहाँ पे करने लगे हैं और हमारा जो एजेंडा रहेगा वो होगा कि किस तरह से ऑप्शनल को चूज़ किया जाए। ऑप्शनल से रिलेटेड कुछ मिथ्स को हम डिस्कस करेंगे एंड देन स्टडी IQ इसमें बेसिकली किस तरह से हेल्प कर सकता है। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फाइन। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, जो कैंडिडेट्स के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि ऑप्शनल चूज़ कैसे करें। बहुत से बच्चे इसी ट्रैप में फंस जाते हैं और डिले होता रहता है ये चॉइस। सबसे पहली चीज, मैंने भी यूपीएससी दिया है, आपने भी यूपीएससी दिया है। आपने कैसे चूज किया था? जस्ट आई वांट टू काउंटर यू वंस सो दैट टू एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स राइट तरीका क्या होता है किसी भी ऑप्शन को चूज करने का। आपने क्या अपना बैकग्राउंड देखा था या आपकी स्किल्स देखी थी? एक्चुअली सर, उस टाइम पर मैं सही बताऊं तो आई वॉज वेरी मच मिसगाइडेड। अच्छा। बट विद टाइम आई रियलाइज कि हाँ, जो कुछ चॉइसेस मैंने की थी वो था कि अच्छा फैकल्टी होना, मटेरियल इजीली अवेलेबल होना, जीएस के साथ उसका अच्छा खासा ओवरलैप होना। अच्छा। और हालांकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था तो आई कुड हैव चोजन टेक्निकल सब्जेक्ट, बट बहुत ज़्यादा ये मुझे मेरे आसपास के पीयर्स, मेरे फैकल्टी से कहते थे कि जर्नल स्टडीज़ क्योंकि मेन डोमिनेट करता है इसमें, तो यू शुड गो फॉर सच एन ऑप्शनल जो थोड़ा जर्नलिस्टिक हो। तो दैट इज़ हाउ आई एंडेड अप। एंड सोशो में मेरा ऑप्शनल एक्चुअली सोशियोलॉजी था। ठीक है, तब तो और बढ़िया है फिर। तो उसमें एक क्रूशल फैक्टर ये भी था कि इसका सिलेबस कहते थे कि कंसाइज है, तो आराम से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। चलो मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। जब मैंने अटेम्प्ट दिया था 2007 से मैंने अटेम्प्ट देना चालू किया। 7 8 9 10 और 11 मैंने ड्रॉप लिया, 12 में फिर मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया। मेरा लास्ट अटेम्प्ट में अगर जो मैंने किया ऑप्शनल चूज के अंदर, अर्लियर माय ऑप्शंस फॉर कॉमर्स, अकाउंटेंसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने मेरा पहला मेंस और आखिरी इंटरव्यू उसी से सोशियोलॉजी से दिया। और इधर मैंने चूज कैसे किया, आई थिंक दैट विल हेल्प स्टूडेंट्स मोर देन व्हाट आई से हियर, बिकॉज मैंने खुद किया था। 3 इंटरव्यू के बाद में जब आप अपना ऑप्शनल चेंज करते हो, इट्स नॉट अ इजी टास्क। करेक्ट सर। और जब वो सिनेरियो में जब आपका लास्ट अटेम्प्ट आपके सर पे मंडरा रहा हो, बहुत प्रेशर होता है, बिलीव इट और नॉट, एक्सट्रीम प्रेशर होता है, क्योंकि 3 साल खत्म हो चुके हैं जीवन के अटेम्प्ट के अंदर। अब इस टाइम जो मैंने एक्चुअली डिसीजन लिया था, वो आपके 2 पॉइंट मैच करते हैं यहाँ पे, कि मेरे पास क्या राइट पर्सन और राइट मटेरियल अवेलेबल है। अगर मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल होती है, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम एक पाली लिटरेचर हुआ करता था, उसकी ट्रेंड ऐसी थी कि मेरा खुद का रूममेट आज IPS है, पाली लिटरेचर पढ़ के बोला भाई ये ले ले 320 मार्क मिनिमम स्टार्ट होगा, इतना रट्टा मार लेना 300 पेज। मैंने बकायदा 15 दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर से पाली लिटरेचर पढ़ा कि यार शॉर्टकट ले लेते हैं। नहीं हुआ मुझसे, छोड़ दिया मैंने 15 डेज में। एंड बिलीव मी, 15-20 दिन मैंने पॉल साइंस भी पढ़ा था। अब पॉइंट ये है कि मैं ट्रेंड के हिसाब से लेता पाली लिटरेचर तो शायद मेरे इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आता। अब ट्रेंड आज है, कल रहेगी। 2014 के अंदर फिलॉसफी की ट्रेंड हुआ करती थी, और आज उस ट्रेंड से कंपेयर करो तो फिलॉसफी को आप टारगेट बोलोगे कि टारगेट किया है। ज्योग्राफी की ट्रेंड थी 2010, हिस्ट्री की ट्रेंड थी 2010, आज वो ट्रेंड कहाँ चली गई? ट्रेंड इज अ वेरी टेम्पररी फिनोमेना। रादर देन आई विल रिकमेंड ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हियर कि एक जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है, मैंने मेरे पहले और भी स्टडी है क्योंकि वीडियोस में बोला, द इंटरेस्ट इज द सोल फैक्ट। अब मैं इसको बताता हूँ थोड़ा लॉजिकली, आई जस्ट टेक 2 मिनट्स हियर। इंटरेस्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका कॉन्सेंट्रेशन कभी नहीं आएगा उसमें। करेक्ट सर। और जब तक आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, आपकी डेप्थ नहीं है, और आपकी डेप्थ नहीं है तो यूपीएससी में बकायदा, इट कुड बी वेरी ब्लंट, आप कहीं खड़े नहीं। दैट्स अ फैक्ट। अब इंटरेस्ट चूज करने के कुछ तरीके होते हैं, मे बी इन फर्दर अगर आप पूछोगे तो वी कैन ऑल्सो डिस्कस ऑन दैट एज वेल, कि इंटरेस्ट पता कैसे चले। एक बच्चा नया है,
उसे पता ही नहीं क्या इंटरेस्ट है। बिल्कुल सर। पॉलिटी पढ़ाओ तो उसे पॉलिटी समझ में आ जाता है, हिस्ट्री पढ़ाओ तो उसे हिस्ट्री लेना है। हाउ डू यू एक्चुअली चूज इट? बट आई होप योर आंसर इज क्वाइट क्लियर कि इंटरेस्ट, मेरे हिसाब से पीपल में डिसएग्री टू दिस, इंटरेस्ट इज द सोल फैक्टर जिसके बेसिस पे मैंने मेरे ऑप्शंस लिए थे और मैंने बहुत अच्छा किया है उन ऑप्शंस के अंदर। आप अपना कोई फील्ड उठा लो, आपको इंटरेस्ट है तभी आप शायद आप पढ़ा रहे हो आज। राइट सर। और बिना इंटरेस्ट वाले टीचर जो होते हैं, यू नो इट वेरी वेल, जब आपने बोला कि मैं मिसगाइडेड हो गया था। सो आई थिंक दिस वुड सफाइस हियर एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न्ड। सर इसमें ना जैसे आपने बताया कि इंटरेस्ट इज़ अ वेरी क्रूशल एंड यू आर सेइंग दैट इट इज़ अ सोल फैक्टर। अकॉर्डिंग टू मी, यस। पर हम एक ना टर्म सुनते हैं और सिमिलर टर्म्स काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, दैट फलाना ऑप्शनल इज़ अ टॉपर्स फैक्ट्री, दिस ऑप्शनल इज़ अ टॉपर्स चॉइस। राइट। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स, इवन मुझे भी बहुत सी क्वेरीज आती हैं आप ही सभी कैंडिडेट्स की, कि जहाँ पर आप कहते हो कि सर यूपीएससी का वो एक चार्ट निकालते हैं जहाँ पर हर ऑप्शनल के सक्सेस परसेंटेज को वो कंपेयर करते हैं, 8%, 10%, 12%। तो उसमें मेडिकल साइंस का जैसे काफ़ी अच्छा नंबर होगा और ऐसे ऑप्शनल टेक्निकल ऑप्शंस के अच्छे परसेंटेज होंगे, तो कहते हैं कि टॉपर्स कौन से ऑप्शन से निकलते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं कि क्या एक्चुअली ऐसा है कि ऑप्शनल टॉपर को बनाता है या इट्स द अदर वे राउंड? Shall I be very frank on this? Yeah sir, of course. This is open candid No, discussion. this has to be, I believe कि not only open, एक ऐसा हो जहाँ पे स्टूडेंट को exactly fair point पता चले, because at the end we are doing this for the students as well. Right sir. होता कौन है टॉपर? जिसका फाइनल रिजल्ट में अच्छा स्कोर आया, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 10th रैंक। मेंस के टाइम तक वो टॉपर था, पता नहीं आपको, और शायद नहीं भी था। टॉपर इन द मेकिंग हो सकता है। टॉपर इन द मेकिंग हो सकता है, बट डिड यू गिव द सेम वेटेज टू दैट टॉपर्स इन द मेकिंग? नो। लेट्स अज्यूम वन मोर थिंग। अभी जस्ट हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट की तो मैं शर्ट में बैठा था, आपने बोला सर थोड़ा ठंड नहीं लग रहा है क्या आपको? बोला आपने? राइट सर। राइट। मुझे नहीं लग रही है, आपको लग रही है। पॉइंट इज व्हाट, टेम्परेचर सेम है ना ये। मेरे को कोई ज्यादा 15 डिग्री नहीं लग रहा है, आपके लिए कोई शायद 4 डिग्री नहीं हुआ है ना। राइट। चीजें सेम थी, बट मेरे को नहीं लग रही थी, आपको लग रही थी, तो आपने टॉपर्स को सिर्फ इस मायने में जज कर लिया कि उसका ऑप्शनल ये था। कितने साल कभी तैयारी की, मैंने एक सेमिनार लिया था, जीतो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जेनो की ऑर्गेनाइजेशन है, वेयर दे फंड फॉर दो सिविल सर्विसेज बिलोंगिंग टू दोस पर्टिकुलर रिलीजन। उधर एक बच्ची ने मुझे सवाल पूछा था, आई थिंक ये सवाल बहुत हद तक क्लैरिफाई करेगा एक चीज, कि सर कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये किताब पढ़ लो सोशियोलॉजी में, नितिन सांगवान नाम ले लेता हूं मैं, सोशियोलॉजी हो जाएगा। मैंने बोला किसने बोला ये चीज? एक डैश करके आईपीएस ऑफिसर थे उधर, वहां पे सेमिनार हुआ, उन्होंने उन्हें बताया। मैंने सिर्फ एक काउंटर क्वेश्चन किया था, चंदन सर कौन से अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ उनका? एंड व्हाट शी सेड मी वाज द 4th अटेम्प्ट। 4 अटेम्प्ट में उसने क्या सिर्फ नितिन सांगवान पढ़ी थी? पहले 3 अटेम्प्ट में उस बंदे ने क्या पढ़ा तुमने गौर नहीं किया। लास्ट अटेम्प्ट में जब उसने सब कुछ पढ़ लिया, उसे सब कुछ आ गया, उसने नितिन सांगवान से रिवीजन की, और तुम्हें शॉर्टकट लेना था इसलिए तुमने बोला कि मुझे नितिन सांगवान से हो जाएगा। द प्रॉब्लम विद दिस वर्ल्ड इज nobody tells you the story of defeat. Everybody talks and discusses the story of triumph. Right. कितने लोग पॉल साइंस, एंथ्रो या फिलॉसफी लेके फेल हुए, उसका लिस्ट बनाया आपने? हमने वो 2 टॉपर देखे, उन 2 टॉपर की मेहनत नहीं देखी, उन 2 टॉपर का बैकग्राउंड नहीं देखा, उन 2 टॉपर का माइंड फ्रेम नहीं देखा, उनकी माइंडफुलनेस नहीं देखी, लेकिन हमने मान लिया कि वो टॉपर बन गया तो मैं भी बन जाऊंगा। तो लक्ष्मीकांत पढ़ के पीटी के अंदर किसी के 18 क्वेश्चन हो रहे हैं, 17 हो रहे हैं, तो फिर उस पर कभी बैठ के गौर क्यों नहीं किया आपने? इट्स नॉट अबाउट एन ऑप्शनल विच मेक्स द टॉपर। इट केजीएफ मूवी देखी आपने? थोड़ी थोड़ी सर, टूटी फूटी देखिए। केजीएफ मूवी 1 के अंदर एक डायलॉग था, powerful people comes from powerful places. This is the biggest myth as far as UPSC is concerned. इसीलिए मिथ है, शायद KGF 2 में उसने डायलॉग चेंज कर दिया, powerful people make places powerful. वैसे ही you and I make a particular discipline or optional as topper's choice. It is not the discipline which is choosing the toppers. It is the topper. It is the you who would have to work hard. अगर तुम में शिद्दत से काम करने की कैपेसिटी है तो भाई फिजिक्स से भी लोग टॉप कर रहे हैं। गुलाटी साहब का एग्जाम्पल है, 3 अटेम्प्ट में पीटी नहीं निकली थी उनकी, 4थे अटेम्प्ट में फिजिक्स और एक कोई ऑप्शनल साइंस का ही था, 2nd रैंक आई थी। तो आप फिजिक्स लोगे, कल ले लोगे क्या चंदन? ऑब्वियसली नॉट सर। आपने लिया कौन सा पता है? जो आपने कंफर्टेबल जोन पे डाल दिया, जो लोगों ने आपको बोला ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा है। मोस्ट ऑफ आवर चॉइसेस आर नॉट मेड बाय आवर रैशनल माइंड्स, मोस्ट ऑफ आवर चॉइसेस आर मेड बाय द मीडिया।
प्रॉब्लम टुडे इज नॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम टुडे इज ऑफ अटेंशन। हम बैठ के सोचते नहीं है कि क्या हमारा डिसीजन रैशनल है। हमें 200 रुपये में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, लेकिन हमारी रैशनैलिटी ऑप्शनल चूज करते वक्त नहीं होती है। और अगर मेरे कहने से आपके कहने से कोई ऑप्शनल ले रहा है तो उसके अपने डिसीजन तो कुछ है ही नहीं। ट्रेंड बदलेगा, 100% बदलेगा यूपीएससी में, आपकी स्किल्स नहीं बदलेगी, दैट्स परमानेंट। Right. So I believe no, there is nothing called as topper's choice, topper's optional। और जिस दिन तुम्हें ये लगे, जैसे लोग बोलते हैं ना, स्टोइक फिलॉसफी बोलते हैं कि जिस दिन अपने आप पे गुमान होने लगे तो कब्रिस्तान कभी चले जाना। अलेक्जेंड्रिया आज भी सिटी है, लेकिन अलेक्जेंडर मरने के बाद में वो अलेक्जेंड्रिया बनी। तो अलेक्जेंडर को क्या फर्क पड़ा उससे? तो जिस दिन आपको लगे कि टॉपर्स चॉइस है, उस दिन उनके फेलियर की लिस्ट भी निकालना कि कितने लोगों ने पॉल साइंस दिया, एंथ्रो दिया, या एक्स दिया, या सोशियो दिया, और पता चलेगा कि यार 100 में से 90 तो फेल हुए हैं इस डिसिप्लिन में। 10 सेलेक्ट होके क्या आप रैशनल चॉइस कर रहे हो? आई डोंट बिलीव देयर इज टॉपर्स चॉइस। आई बिलीव यू मेक अ चॉइस एंड यू मेक दैट अ टॉपर्स चॉइस। राइट, दिस इज माय बिलीव इन दिस। वेरी ल्यूसिडली एंड वेरी एंथुजियास्टिकली पुट सर। सो यहाँ पर मैं उन कैंडिडेट्स को भी बताना चाहूँगा जो ऐसे स्टैटिस्टिक्स खोल के अपनी तरफ से बहुत ही साइंटिफिक डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। दैट इज व्हाट सर इज ट्राइंग टू से। यू डू नॉट सी द हार्ड वर्क, यू डू नॉट सी दो स्टूडेंट्स जिन्होंने वही बेसिकली सो कॉल्ड टॉपर्स चॉइस ली थी, बट दे कुड नॉट मेक इट। And even they changed their optional after 2 years. Yes, I've seen many such students. Even one of my close friends, उन्होंने अपने लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में सोशोलॉजी ले लिया था। उससे पहले उनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था, एंड ही रियलाइज दैट इंटरेस्ट, जैसा कि आपने बताया, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो ज्योग्राफी का क्योंकि सो कॉल्ड जो ओवरलैप है जीएस के साथ, वो थोड़ा ज़्यादा कई बार प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए हम ज्योग्राफी ले लेते हैं, हो जाता है। राइट सर। तो ये कुछ इस तरह से चॉइसेस कई बार हो जाती हैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो सर, आफ्टर एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड, अब जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझा है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स टू चूज एन ऑप्शनल, दे आर कि आपकी बैकग्राउंड किस सब्जेक्ट में, अगर तो उससे ओवरलैप या कन्वर्ज करता हुआ आपको मिल जाए ऑप्शनल, तो दैट इज बेस्ट थिंग फॉर यूपीएससी। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो देन यू कैन नॉट गो विद दैट ऑप्शनल ऑब्वियसली। सेकेंडली, अगर आपका मान लो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में या तो वो लिस्ट में नहीं है, जैसे कंप्यूटर साइंस वालों के साथ ऐसा हो जाता है, या आपका इंटरेस्ट नहीं था, लाइक इन माय केस इंजीनियरिंग में इतना नहीं था, तो उस केस में यू कैन गो विद जनरल ऑप्शनल। अब इस जनरल ऑप्शनल में यू हैव टू सी योर इंटरेस्ट ऑब्वियसली। सेकेंडली, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड गुड फैकल्टी। तो सर, इसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर है जो आपको लगता है कि स्टूडेंट शुड कंसिडर? एंड बहुत से कैंडिडेट्स ना, लाइक सोशोलॉजी जैसे हम दोनों का ऑप्शनल रहा है, तो सोशोलॉजी के साथ 3-4 और ऑप्शनल होते हैं, उसको लेकर ना कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। दैट PSIR ले लेते हैं क्योंकि वास्ट सिलेबस है, जीएस के साथ ओवरलैप है, चॉइस भी है अभी तो। राइट सर। ज्योग्राफी का प्री और मेंस दोनों में काम आ जाएगा। सो सिमिलरली देयर आर अदर ऑप्शनल एज वेल जिसमें ये सेम फिलॉसफी ऐसे यूज हो जाती है। हिस्ट्री के साथ भी ऐसा होता है। तो सही तरीका क्या है? एंड अगर कोई सोशोलॉजी लेना चाहता है तो वाई ही शुड टेक सोशोलॉजी? इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मेजरली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और आज के हाल ही फिलहाल में आप पॉल साइंस या पबाड़ या कुछ ऐसे ऑप्शनल्स देखते हो जिसके अंदर जीएस में ओवरलैप होता है आपका। कोई बोलता है मेरा पेपर 1 कवर हो रहा है, कोई बोलता है मेरा पेपर 2 कवर हो रहा है। आज मैं जितने स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं, 2 चीज़ें बोलूँगा, आप वेरीफाई करना। बिकॉज दोज पीपल हु नो मी, दे नो मी वेल दैट आई डोंट टॉक विदाउट फैक्ट्स। हालांकि एक आयोवा यूनिवर्सिटी है, उसका एक रिसर्च आया हुआ है कि तुम फैक्ट को कितना भी प्रेजेंट कर लो, बिलीफ सिस्टम एक टैटू के जैसे होता है, वो प्रिंट हो जाते हैं तो वो चेंज नहीं होते। आई एम नॉट ट्राइंग टू चेंज एनीबडीज बिलीफ सिस्टम, बट मैं थोड़ा सा एक आपके माइंड को एक टिकल करना चाहता हूँ कि लेट्स थिंक ऑन दिस, बिकॉज आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले हो आगे 3 साल में, या कर रहे हो। सबसे पहली चीज ओवरलैप का दिखता है। लेट्स अज्यूम, मान लो मेरा पॉल साइंस का पेपर 2 ओवरलैप कर रहा है, कोई फैक्ट क्वेश्चन ही नहीं है ये, हाँ कर तो रहा है दोस्त, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें ऑप्शनल इसलिए पढ़ना है कि तुम्हारा पेपर 2 कवर हो जाए? अप्रोच ही अलग है, डिमांड ही अलग है। अप्रोच, डिमांड, कंटेंट भी अलग है, लेकिन आर यू देन ट्राइंग टू से मी दैट आई एम टेकिंग पॉल साइंस टू कवर माई पेपर 2? ऑब्वियसली नॉट सर। मतलब तुम एक स्पेशलाइजेशन करोगे एक जनरल डिसिप्लिन को कवर करने के लिए। आई मीन look, I don't think this is logical at all, and it's not about pol science, could be applied to history as well, could be applied to geography। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मान लो ओवरलैप कर रहा है, अगर तुम्हारा उस डिसिप्लिन में इंटरेस्ट नहीं है और तुमने सिर्फ ओवरलैपिंग के लिए ले लिया,
चंदन सर, बी वेरी फ्रैंक, यू हैव आल्सो गिवन योर यूपीएससी अटेम्प्ट्स। जिस चीज की डेप्थ नहीं है उस चीज को कभी भी वो जीएस वाले में अप्लाई कर पाओगे क्या? ऑब्वियसली नॉट सर। सेकंड पर्पस डिफीटेड। कि अगर कोई ऐसा ऑप्शनल ले भी लूं जिसका इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ ओवरलैपिंग के लिए ले रहा हूं मैं, तो उधर मेरा ग्रिप नहीं बना, तो मेरा जीएस में उसका एडवांटेज बचा क्या है? उल्टा डिसएडवांटेज हो जाएगा। तुम्हारे ऑप्शनल में भी हो गया और जीएस में भी डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा फैक्ट और देख लेते हैं। मान लो मेरा डेप्थ भी है, क्या तुम्हें पॉल साइंस वाली डेप्थ रिक्वायर्ड है पेपर 2 में स्कोर करने के लिए? उल्टा एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा अगर वो डेप्थ के आंसर And लिखे। believe me, I met one person from Tejpur University, Assam, who was a UPSC paper corrector, and he just said me one thing कि सोशोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो हर थिंकर का एक कुछ पार्ट लिखना चाहिए हर क्वेश्चन में, बट आपकी जो ये अप्रोच ऑफ ऑप्शनल है आपके जीएस में नहीं दिखनी चाहिए, बिकॉज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पीपल इंक्रीजेस। जब एक KGF 1 जब मैंने देखी थी, वापस वो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो KGF 2 से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, पुष्पा 2 से भी है जो आने वाली है। अब वो नहीं मिलेगी तो चाहे पिक्चर कितनी भी अच्छी हो मुझे बुरी लगेगी। और जिस दिन एग्जामिनर को पता चल गया भाई ये पॉल साइंस से है या सोशोलॉजी से है, वो तुम्हारा इंडियन सोसाइटी का आंसर उस लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहा है उधर। डोंट डिस्क्लोज योर गुड पॉइंट्स टू द एग्जामिनर। आपकी एडवांटेजेस को डिस्क्लोज करके डीमेरिट्स मत बनाओ। सो वन थिंग आई रियली बिलीव के ओवरलैप होता है, कौन सा डिसिप्लिन नहीं है, लोग एंथ्रो को भी आज ओवरलैप करवा रहे हैं। ओवरलैप इज वन पार्ट, बट वुड दैट ओवरलैप बी रिक्वायर्ड बाय यू इन ऑर्डर टू स्कोर? एक लास्ट पॉइंट यहां पे बोल रहा हूं, मान लेते हैं पेपर 2 का पेपर उठाया आज कोई स्टूडेंट, ऐसा कौन सा पार्ट है पेपर 2 का और ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, मैं सोशोलॉजी पढ़ाना छोड़ दूंगा, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बिना पॉल साइंस के नॉलेज के होगा नहीं? सर अगर सभी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स वो पेपर लिख रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है कि दे कैन, मतलब यूपीएससी किसी को फेवर नहीं करने वाला है, एट द एंड इट विल नॉट डू। बट मैं इसका काउंटर आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वही स्टूडेंट पेपर 1 उठा ले और सोशोलॉजी के नॉलेज के बगैर कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं पिन पॉइंट कर सकता हूं अभी जो होंगे ही नहीं तुम्हारे। और मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि सोशोलॉजी ले लो, मैं ये बोल रहा हूं कि थोड़ा सा जो सोच है ना स्टूडेंट का वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए। कोई ऑप्शनल की नॉलेज की जरूरत नहीं है आपके जीएस को कवर करने के लिए, यू फर्स्ट एक्सेप्ट दैट। हाँ, अब कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी तुम्हारा इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हो तो आई थिंक यू आर टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। इस तरीके से तो फिर यार इकोनॉमिक्स ज्यादा फेमस होना चाहिए था चंदन। राइट, पेपर 3 तो पूरा कवर ही हो गया मेरा। बिल्कुल। बट नोबडी इज टेकिंग इकोनॉमिक्स। वी आर इन आवर कंफर्ट जोन, वी वांट दोस थिंग्स व्हिच आर प्रीच्ड टू अस। Our decisions are more socially influenced today than logically and rationally influenced. Naive theory के ऊपर चल रहे हैं हम सब. And maybe you and me are responsible for this at social media. कि this should be the choice, that should be the choice. और at the end UPSC becomes unique process of spoiling your career. अगर आप शिद्दत से मेहनत नहीं करते हो तो I don't believe overlap is there. अब आते हैं एक और पॉइंट पे. Overlap है भी. आपने एक बोला कि सोशियो आपने चूज किया कि डिसिप्लिन थोड़ा सा कम था, शॉर्टेज, आई मीन छोटा कंसाइज सिलेबस है। अब मैं सोशो का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि ओवरलैप कई बार लोग बोलते हैं इंडियन सोसाइटी में हो जाएगी, चलो 5-10 टॉपिक है, वो 5-10 टॉपिक 70 से 110 मार्क के गैप पे आ रहे हैं आज। चलो मान लो वो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं है शायद पेपर 1 में। सोशोलॉजी की सबसे खास बात क्या है चंदन सर, कि आपका जो माइंड का रस्ट है ना वो खत्म कर देता है। इट गिव्स यू दोज एनालिटिकल स्किल्स। मैं 4 साल पबार्ड में कंटिन्यूसली हाई स्कोर लेने के बाद भी आज सोशोलॉजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, 2 मिनट बैठ के सोचो तो सही। मास्टर्स मैंने एमए पबार्ड में भी किया, एमए सोशियो में भी किया, बट व्हाई द हेल आई एम टीचिंग सोशोलॉजी? व्हाई नॉट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको मैंने शिद्दत से 6 साल पढ़ा है मेरी लाइफ में, और ये मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया था। बिकॉज कोई भी नॉलेज आपको इतने ब्रॉड व्यू पॉइंट्स देता है कि जो डेप्थ इधर मिलेगी आपको, दैट कैन हेल्प यू इन योर एसे, it can help you in your ethics, it can help you to write more logical answers. आपको स्किल देती है सोशियो। और किसी को कंटेंट चाहिए तो गो विद द टॉपर्स चॉइस। अगर किसी को रियलिटी में वो इंटेलेक्चुअल ट्रेड जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन में पहला वर्ड लिखा हुआ आता है, सोशियो से बेस्ट कोई ऑप्शनल नहीं है। आई कैन डिबेट विद इवन एंड नोबेल प्राइज विनर ऑन दिस। ओके, माई पर्सनल चॉइस अगेन, बिकॉज यू आर आस्क्ड मी टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन, और मैंने एकदम फैक्चुअली बताई है जो चीज़ यहाँ पे। थिंक अबाउट इट, एक चीज़ को 5 तरीके से सोचने से कितना बड़ा आपके पास कंटेंट। और चंदन सर, आई बिलीव यूपीएससी में कंटेंट डज नॉट मैटर, इट इज़ द यूजिबिलिटी ऑफ कंटेंट विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट को 5 तरीके से यूज़ कर लिया, आपके 5 पॉइंट हो गए। क्योंकि डेप्थ इतनी ज़्यादा है सब सिलेबस की कि आप कितने पॉइंट पढ़ते रहोगे? मार्क्स का कोई डेप्थ है बताओ मुझे? बिल्कुल
पढ़ते जाओ, कोई एंड ही नहीं है उसके अंदर। 18 मार्क्स से स्कूल निकली हुई है उससे। राइट राइट। सो आई डोंट बिलीव। और दूसरी चीज, जब और पॉल साइंस भी एनालिटिकल डिसिप्लिन है, लेट मी ऑल्सो टेल दिस, बट वो पॉल साइंस एनालिटिकल जो डिसिप्लिन है वो समाज के ऊपर नहीं है, वो मोर ऑफ एनालिसिस ऑफ अ पावर वेयर सोसाइटी इज देयर एंड इट इज द सोसाइटी विच यू नो वेल। एक भी हर साल ऐसे आता है विच इज कनेक्टेड टू सोशियोलॉजी। सो आई बिलीव the overlap should not be the point. Overlap should only be the point to be concerned when you are not sure about your interest. कि मुझे कुछ भी दे दो मैं कवर कर लूंगा, तब आप ओवरलैप पे जाओ, नहीं तो मत जाओ। टेक अ स्मार्ट डिसीजन। सो ये बेसिकली स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि सर के पूरे डिस्कशन का ये कॉरोलरी है दैट क्योंकि हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, हम अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, दैट इज़ द रीज़न दैट वी आर लुकिंग फॉर दिस सो कॉल्ड साइंटिफिक डाटा कि ओवरलैप कितने परसेंटेज हो रहा है, टॉपर्स कितने परसेंटेज निकल रहे हैं। इंटरेस्ट पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर लेट मी एम्फोसाइज ऑन दिस थिंग कि सर भी एग्री करेंगे कि यूपीएससी एग्जाम यार उन लोगों का क्लियर होता है जो सबसे पहले खुद के साथ ऑनेस्ट है। एग्जैक्टली। अगर अपने इंटरेस्ट को लेके आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है तो यू विल एंड अप मेकिंग द रॉन्ग चॉइस एंड वो रॉन्ग चॉइस इज गोइंग टू कॉस्ट यू मे बी मेनी अटेम्प्ट्स, राइट। सो जैसा सर ने भी कहा कि यूपीएससी कैन बी यूनिक प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग योर करियर। Exactly. वो बनता है उसका। तो ये आपने इस चीज़ से बेसिकली बचना है। तो सर सोशोलॉजी को लेकर ही ना अब मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी और अच्छा। बढ़ रही है एंड आई एम लिटरली फीलिंग कि अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे जो बेसिकली लार्जली मैंने सेल्फ स्टडी से की थी, तो अगर उस टाइम पे आपसे मुलाकात हुई होती तो शायद आपने दो चीज़ें करनी थी। एक तो इंटरेस्ट जनरेट कर देना था 100%। बिकॉज अ गुड फैकल्टी रियली जनरेट्स अ इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिससे कि मेरी वो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती, जिससे जो अभी मोस्ट रिसेंट जो मेरा मेंस 2022 का हुआ था उसमें मेरा शायद 300 प्लस आता, जो अभी 250 के भी नीचे है। अच्छा। तो वो शायद वो एक फैक्टर बन जाता जिससे कि इंटरव्यू कॉल में भी आ जाता। तो सर सोशोलॉजी में स्टूडेंट्स भी ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से, जैसे अगर कोई सेल्फ स्टडी करता है तो Right. क्या वो ठीक अप्रोच फॉलो कर रहा है, कौन सी Okay. बुक्स फॉलो कर सकता है या उसे कोचिंग में जाना चाहिए? मैं मेरी पूरी यूपीएससी जर्नी बताऊं तो मैंने पूरी लाइफ में सिर्फ सोशियोलॉजी की क्लास ली थी। न मैंने कभी जीएस की कोचिंग ज्वाइन की, न मैंने पबार्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज्वाइन की। टेस्ट सीरीज ज़रूर करते थे बिकॉज उस टाइम इतने अवेलेबल नहीं थे पेपर्स के सोशल मीडिया में। मेरे टाइम में तो 2G हुआ करता था, टू बी वेरी फ्रैंक। 2011-12 देखोगे आप तो 3G आया ही आया होगा उस टाइम, या जैसा आने वाला होगा। तो वी डिड नॉट हैव दैट सोर्स। राजेंद्र नगर में 2 ही बुक स्टोर थी, आज 150 बुक स्टोर है। तो वी हैड टू ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू गेट देयर पेपर्स। अब पॉइंट ये है यहाँ पे, क्यों मैंने ज्वाइन की 4th अटेम्प्ट में। मैं दादा भाई नारूजू था क्लास का, ग्रैंड ओल्ड मैन। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, सब बच्चे 21, 22, 23 साल वाले थे वहाँ पे। मेरा उम्र चल रहा था 27, 28। क्यों ज्वाइन की? कभी 2 मिनट अगर मैं लॉजिकली समझाऊं तो एक रीज़न ये था, जैसे आपने बोला एक सही टीचर, मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले सोशियोलॉजी में एंड दैट्स द रीज़न कि शायद मेरी डेप्थ बहुत अच्छी हुई सोशियोलॉजी में। उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली कि इधर सिर्फ तुम्हारा पर्सपेक्टिव मैटर करेगा। अब एक बात बताओ, किताब तुम्हें कंटेंट देता है, उस कंटेंट को यूज कहाँ पे करना है वो एक टीचर तुम्हें गाइड करता है। अर्जुन या कोई भी पांडा वगैरह आप उठाओ, क्या उनके अंदर स्किल डेफिसिट थी क्या? नहीं, पक्का नहीं ना। वी एक्सेप्ट दैट, ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड एक्सेप्ट इट, राइट। कृष्ण भगवान की जरूरत क्या पड़ी? गाइडेंस में, एग्जैक्टली, मेंटरिंग के लिए। विराट कोहली शायद वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर है, राइट। कोच क्यों है इंडियन टीम का? गाइड करने के लिए। दैट मीन्स स्किल जस्ट डजंट मैटर। स्किल्स है। विराट कोहली को क्या सिखाएगा कोई क्रिकेट? मुझे एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप नहीं एग्री करो, या धोनी फॉर दैट मैटर, या फिर कोई और इंटरनेशनल प्लेयर, कोच हर टीम का है। बिकॉज कोच की जरूरत कंटेंट के लिए नहीं होती है, कोच की जरूरत होती है पर्सपेक्टिव के लिए, कि जब आप गिरो ना तो उस गिरने का भी कॉज आपको पता रहे और उधर से उठने का भी कॉज और तरीका आपको पता रहे। तो टालकड़ पार्सन अगर आपने पढ़ा है तो टालकड़ पार्सन मार्क नहीं देगा आपको। मार्क्स कब मिलेंगे? जब आप ये लिखोगे कि सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज नॉट टेकिंग प्लेस बिकॉज द कैथेटिक नीड इज लार्जली बीइंग फुलफिल्ड बाय द रिलीजन। मैंने अप्लाई किया पार्सन उधर, मैंने पार्सन को पार्सन कैथेटिक नीड लिखूंगा तो मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर। इंप्रेस क्या किया मैंने उसे? दिस एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन सोशियोलॉजी। आई बिलीव 5 थियरी सोशियोलॉजी में किसी को पता रहे, सोशियोलॉजी में कंटेंट पढ़ने की उसके पास जरूरत नहीं है। But how to apply these 5 theory? That's the reason I say that particular aspect of coaching is very important. अब here it's not just coaching. अगर आप सपोज आपके मॉम डैड या ब्रदर कोई सोशियोलॉजी पढ़ा रहे होते, मैं नहीं बोलूंगा कोचिंग ज्वाइन करो। आपको पर्सपेक्टिव चाहिए कि यार ये सोशियोलॉजिकल सोचा कैसे जाता है। वो आपके मॉम डैड से भी मिल सकता है अगर इफ शी इज अ सोशियोलॉजी प्रोफेसर।
अब अगर वो, अब हर किसी के पास वो पॉसिबिलिटी नहीं है, मेरे पास नहीं थी, शायद आपके पास है। मेरे पास जब नहीं थी तो मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ गई, और उससे मुझे वो अप्रोच मिला, कंटेंट मैंने खुद तैयार किया। सो सोशलॉजी अगर लेनी है, आई एम नॉट सिटिंग हियर एंड टेलिंग यू क्योंकि मैं सोशलॉजी बैच चला रहा हूं स्टडी आईक्यू में। अगर आप लो बाई चांस सोशलॉजी, गो विद अ कोचिंग वेर एवर यू वॉन्ट, बिकॉज एन एनालिटिकल डिसिप्लिन रिक्वायर्स एन एनालिटिकल अप्रोच, एंड यू टू थिंक इन दैट डायरेक्शन यू वुड हैव टू रिक्वायर समबडीज गाइडेंस कि यार इसको इस तरीके से चलना है। एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर एक बच्चे को उसकी मां मार रही है, आप क्या सोचोगे? कि हाउ स्ट्रिक्ट शी इज। राइट। मैं ये भी तो सोच सकता हूं कि शायद प्यार नहीं करती। राइट। मैं ये भी सोच सकता हूं कि शायद कोई ड्रामा चल रहा है। राइट। मैं ये भी सोच सकता हूं कि शायद वो इसलिए मार रही है क्योंकि उसके बेटी को लेसन सिखाना है। तुमको कंटेंट मिला, वो एक्शन वो किताब दे रहा है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो किताब नहीं देगी आपको। दैट इज द लॉजिक व्हेन आई असर्ट सोशियो रिक्वायर्स अ मेंटरशिप। एंड मे बी दिस इज नॉट ट्रू फॉर सब्जेक्ट्स लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यू कैन सिट, मैंने पढ़ा है, बैठ के पढ़ा है पबाड़, 364 हाईएस्ट स्कोर रहा है मेरा पबाड़ का, बट सोशो में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब मेहनत कर लो, लेकिन शायद आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे। सर दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे आपने बताया कि गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एंड गाइडेंस अच्छे मेंटोर से मिल सकती है, एंड जैसे Yes. किताबों की आपने बात की, राइट बहुत से कैंडिडेट्स ये भी पूछते हैं कि हमें एक बुक लिस्ट बता दी जाए। राइट एंड पर्सनली स्पीकिंग मैंने सोशोलॉजी की देखी हैं किताबें भाई। राइट। तो एंथनी गिडेंस, मतलब माय बाइसेप इज नॉट वो बिल्कुल ही कुछ नहीं है सही उसके बात है। सामने। एंथनी गिडेंस के सामने रिट्जर अपने आप में एक डरावना सपना है, हरलम्बस भी कुछ ऐसे ही है। तो सर सवाल ये कई बार आ जाता है कि बुक्स पढ़ें या ना पढ़ें, मतलब मुझसे कोई पूछता है, एंड मी बीइंग अ फॉर्मर एस्पिरेंट एंड दैट टू फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑप्शनल, मैं तो यही कहता हूँ कि देखो पीएचडी नहीं करनी, राइट तो डेप्थ के लिए फिर बुक्स नहीं करें, तो बच्चे कहते हैं फिर क्या करें। तो उसमें आप कोई अगर इनसाइट्स पहला दे सकते। क्वेश्चन कि बुक्स पढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट सर। इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आंसर नहीं है। मैं एक आपको इसको एनालॉजी से एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपके पास 2 साल है, किताबें पढ़ो आप। ओके। 2 साल मतलब 27 में 26 में देना है, आपके पास टाइम है पढ़ने का। लेकिन अगर आपके पास 1 साल की प्रोसेस साइकिल के अंदर चलते हो, तो वो 1 साल के साइकिल के अंदर यू वुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू इवन कवर एमए इग्नो, सॉरी बीए इग्नो, एमए तो दूर की बात है। राइट। अब दूसरी चीज, किताबें मैं तुम्हें दे भी दूं, हरलम्बस का साइज है 1100 पेजेस, समवेयर अराउंड, मैं बिब्लियोग्राफी हटाऊं तो 900 पेजेस, और उस 900 पेज के अंदर बिलीव मी चंदन सर, इट्स लाइक कि कम से कम 2000 थिंकर्स होंगे, छोटे छोटे स्टडी, छोटे छोटे पैरा, छोटे छोटे, मिनिमम 2000। एंथनी गिडेंस और जॉर्ज रिट्जर उठा लिया, उसका एक अलग चैलेंज, आई विल जस्ट टेल यू इन 1 मिनट। हरलम्बस इज कंसिडर्ड एज अ बाइबल ऑफ सोशियोलॉजी। ये किताब लिटरली आपको डेप्थ देती है, बट इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या स्टूडेंट फेस करता है। मैंने आज यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ा कि एथनिसिटी एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, लेट्स अज्यूम चेक कास्ट या सेक्युलरिज्म पढ़ा। ये पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे समझ में आ गई। लेकिन जैसे ही मैं आंसर लिखने जाता हूँ या 2 मिनट इस किताब को बंद करके आंखें बंद करता हूँ, मुझे ये नहीं आइडिया है कि इसको यूज कहाँ कर लूँ मैं। अब कोई मुझे ये पूछ ले कि तुम बता दो जेपी मुडरॉक की फैमिली की थियरी, आप बता दोगे? यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुम्हें। एप्लीकेशन अब वो कंटेंट पढ़ के भी तुम यूज नहीं कर पाए, एंड द कंटेंट विच यू आर नॉट गोइंग टू यूज विल नॉट मेक एनी सेंस इन योर मार्क्स। इसलिए बोला जाता है कि इसकी डेप्थ इतनी ज्यादा है कि इसको यूज करना है तो पढ़ो, नहीं आए तो इट्स ए स्ट्रिक्ट नो टू ऑल ऑफ यू। चाहे कंटेंट कितना भी अच्छा हो, जहर कितना भी स्वाद हो, खा तो नहीं लिया जाएगा ना। ये वैसा ही बन जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग पहले क्या नाम है, नालंदा या फिर ऐसी जो यूनिवर्सिटीज थी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बनी थी। चंदन सर कभी सोचा क्यों बनी? क्योंकि नॉलेज की अवेलेबिलिटी नहीं थी लोगों के पास। आज नॉलेज इतना अवेलेबल है कि लाइब्रेरी लोग दिखावे के लिए बना लेते हैं कि मेरे घर में लाइब्रेरी है, राइट, और उसका अटेंशन जीरो है उधर। तो डोंट, एज यू यूज्ड वन वर्ड इन योर वीडियो, और वो हमेशा मेरे पास रहा, और हमारी स्टडी आईक्यू में बहुत सारे लोगों ने यूज किया, बुक कलेक्टर वाला, याद है? जी सर। वो लिटरली बुक कलेक्टर बन जाते हैं फिर लोग। आई विल नॉट रेकमेंड। फिर भी अगर किसी को, सर मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ चाहे फाइनेंशियली या कोई और मैटर है, तो एक चीज बताता हूँ, उसको शिद्दत से पढ़ लो। बीए इग्नो पढ़ लोगे, आपका 95% सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके। अब वो 5% के पीछे भागना बंद करो यार, वो किसी किताब में नहीं होने वाला है। इसको शिद्दत से पढ़ लो। लेकिन बीए इग्नो जो है जंगल ऑफ फैक्ट्स है, जीएस गुरे का क्रिटिसिज्म है।
जंगल ऑफ फैक्ट्स क्या है कि आधा वेबर इधर है तो आधा वेबर 700 पेज पे है। हम्म। पहले दिन आपको अरेंज करना पड़ता है। मुझे 8 दिन सिर्फ बीए इग्नू को अरेंज करने में लगे थे, स्पेंडिंग 8 आवर्स पर डे। 8 डेज के आसपास मुझे लगा उसे अरेंज करने में। हम्म। उसके बाद जब पढ़ोगे तो इट मेक सेंस, और एल्स आई विल नॉट से बुक्स शुड बी द वे आउट इन सोशियोलॉजी। आई एग्री विद सर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि बीए इग्नू का मैंने भी रेफ़र किया था, तो उसमें जो स्ट्रक्चरेशन हो रखी है पूरे टॉपिक्स की, वो एक्चुअली एग्जाम की डिमांड से थोड़ी अलग है। वो ग्रेजुएशन के लिए बनाई गई है। राइट सर, एग्जैक्टली, वो अप्रोच ही अलग है। तो इसमें एकेडमिक्स इज़ नॉट आवर ऑब्जेक्टिव इज़ यूपीएससी एग्जाम। Right. तो इसमें एक टॉपर ने मुझे रिकमेंड किया था, अगेन टॉपर, दैट सोशियोलॉजी में पीएचडी कहते कि बाद में कर लेना सिलेक्ट होने सही के बात बाद, वी हर लंबस कहते पूरी उम्र पढ़िए पढ़ने के लिए। Right. तो व्हाट वी नीड टू डू राइट नाउ इज दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, एग्जैक्टली अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर फिक्स्ड थीम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्टली एंड उन थीम्स को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, और उन थीम्स की एक्सट्रापोलेशन से अपकमिंग एग्जाम में क्या आ सकता है वो समझ लिया, तो यू कैन स्कोर रियली वेल। हर टॉपिक पे 250 वर्ड से 200 वर्ड का कंटेंट तुमने पढ़ लिया, यू आर सेट इन सोशियोलॉजी, और राइट फॉर दैट मैटर एनी टॉपिक और एनी ऑप्शनल इन यूपीएससी। अब वो 250 वर्ड की जगह होता ये है कि हम 2500 पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी सर। इफ आई आस्क यू राइट नाउ टू राइट एन 2500 वर्ड्स आर्टिकल ऑन करप्शन, आई थिंक चंदन शर्मा वुड राइट इट फ्लैम्बॉयंटली। बट अगर अभी मैं आपको पूछूं करप्शन को 150 वर्ड में लिख के बताओ मुझे, दैट विल एक्चुअली बी अ चैलेंज, व्हाई? क्योंकि इतने सारे थॉट्स हैं, उनको स्ट्रक्चर करना, कंडेंस करना बिग। तो भाई जब ये लोग टॉपर चॉइस की बात करते हैं, कभी बैठ के ये सोचा, मेरे टाइम में चंदन सर क्वेश्चन आता था 60 मार्क का, मुझे लिखना पड़ता था 650 वर्ड में आंसर। आज वही यूरोपियन मॉडर्निटी आ रही है 10 मार्क की, जो लिखना है तुम्हें 150 वर्ड में। वाई आर वी बेंट ऑन इन इंक्रीजिंग आवर कंटेंट? मैं जब लास्ट अटेम्प्ट तक सिलेक्शन नहीं हो रहा था, 3 अटेम्प्ट के बाद की बात है, मेरे दोस्त ने एक चीज बोली थी जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है आज, के टॉपर है आज, के द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु गेट्स इनटू द होली पीडीएफ एंड हु डजंट गेट इनटू होली पीडीएफ इज कि जो बंदा सेलेक्ट हो रहा है ना, वो पहले ही माइंड में लेके जा रहा है मुझे ये टॉपिक में इस तरीके से ये कंटेंट लिखना है। और ये तब पॉसिबल है जब आपके पास रीडिंग कम हो, एनालिसिस ज्यादा हो। राइट। सो मैंने हमेशा एक थंब रूल बताया सोशियो में, रीड लेस, सॉरी एनालाइज मोर देन यू रीड एंड राइट मोर देन यू एनालाइज। इस तरीके का एक इक्वेशन फॉलो करो। पढ़ो 10 पेज, एनालाइज करो उस 10 पेज को ज्यादा डीपली और लिखो उसको और ज्यादा डीप। दैट्स द ट्रिक। बुक्स आर नॉट द ट्रिक्स, बुक्स डोंट मेक यू एटलीस्ट एन आईएएस ऑफिसर थ्रू दैट सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। एंड सर यहाँ पर अब मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा जो स्टार्टिंग में हमने एक पॉइंट छोड़ा था, दैट इंटरेस्ट अपना कैसे जाने, एंड इसी में अगर मान लो किसी बच्चे को ये रियलाइज़ होता है कि सोशियोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट है, मैं इसे Right. पढ़ना भी चाहता हूँ, मुझे Right. मेंटरशिप भी चाहिए, स्टडी आईक्यू उसकी कैसे हेल्प कर सकता है टू एस इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट? जब मैंने लास्ट टाइम, पहले मैंने पढ़ा पाली लिटरेचर, फिर मैंने पढ़ी पॉल साइंस, फिर मैंने सोचा मैनेजमेंट ले लेता हूँ भाई, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से पास में है, वही कर लेते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में न मुझे मिला टीचर, न मुझे मिला टेस्ट सीरीज, न मुझे मिला कंटेंट। अब मैंने मेरे एक फ्रेंड से पूछा, अंकुर जैन, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर 64 आरआर बैच, आसाम कैडर के हैं। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में सोशियोलॉजी लिया था, पहले उनका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स था। बोला यार एक बार ऐसे ऐसे जाके ये सर से मिल ले। तो एक बहुत और रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सर से मिला। उन्होंने मुझे एक बात बोली उस टाइम, इंटरेस्ट कैसे पैदा करता है। ऑरेंज कलर की हरलंबस है, अगर ये पढ़ सकते हो तो सोशियोलॉजी इज योर कप ऑफ टी और एल्स इट्स नॉट। 8 दिन तक मैंने कंटिन्यूस वो किताब ही पढ़ी मेरी लाइफ में, उधर मेरा इंटरेस्ट आया। लेकिन आज ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज मेरे टाइम में न यूट्यूब था, न मटेरियल अवेलेबल था, मुझे किताब पढ़नी पड़ गई। और बिलीव मी, आज भी वो किताब से चीज़ें नई नई निकलती है, इसका मतलब वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, वो रेस चलेगी। आई पर्सनली सजेस्ट, अगर सोशियो में इंटरेस्ट है तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक, आपको क्या कोई भी एक ऐसी चीज़ में अंडरस्टैंडिंग, आई मीन डू यू लाइक और यू हैव अ टिल्ट टूवर्ड्स कि मुझे एक सीधा सीधा डिसिप्लिन चाहिए, ये ऐसा है तो ये ऐसा है। अब वो वाला डिसिप्लिन वाला जो एक इंटरेस्ट होता है ना, अपना एक ट्रेट बन जाता है 10 15 20 सालों के अंदर, कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज चाहिए कि भैया अगर हवा ऊपर उठ के गर्म होके बारिश आएगी तो आएगी भाई, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। सोशियोलॉजी इज एन एनालिटिकल डिसिप्लिन। यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि कौसम्बी ने एक स्टेटमेंट दिया था कास्ट का, उससे बता दे रहा हूँ उसकी एनालिटिकल स्किल्स। एनीथिंग विच यू से ऑन कास्ट वुड ऑलवेज हैव इट्स कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट।
सोशो में देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट। C.W. मिल सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में लिखते हैं ऑल सोशोलॉजी इज एड हॉक। अब कई लोगों को एडहॉकिज्म समझ में नहीं आता, अरे यार ये मेरे को नहीं समझ में आता सही है कि गलत है। दे आर नॉट मेड फॉर सोशोलॉजी। To be very frank, don't spoil your career by choosing any such discipline. For that matter, they are not even made for any humanities discipline. Humanities में analysis आएगी, leaving certain subjects like anthro जहाँ पे थोड़ा सा factual part है, only paper 1 even in anthro। उन लोगों को लिए शायद साइंटिफिक या पबार्ड जैसे सिलेबस जो सीधा सीधा आर्टिकल 356 है तो वैसा ये इंटरप्रिटेशन नहीं। वन फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनालिटिकल स्किल्स। इफ यू हैव दैट, तो सेकंड स्टेप तुम्हें क्या लेना है कि सोशोलॉजी के अंदर अपनी पूरी यूट्यूब के अंदर, चंदन सर यू नॉट बिलीव, पूरा पेपर 1 मैंने सोशोलॉजी इन 10 मिनट्स की सीरीज में कवर किया है। सिर्फ 5 वीडियो बाकी है अभी। आप अगर ये देख लोगे ना, आपके साथ 2 चीजें होगी कि अप्रोच क्या होना चाहिए कंटेंट को पढ़ने के लिए और सोशो में आता क्या है। जस्ट 5 वीडियोस ही देख लो, 70 प्लस वीडियोस है रफली अराउंड। 5 वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा कि फील क्या है इस डिसिप्लिन का, क्या आप इसके लिए बने हो या नहीं बने हो। तो ये मेरे टाइम पे नहीं था। एंड बिलीव मी, आज भी बोलता हूँ, इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ ईगोइज्म आई एम सेइंग दैट। आई कॉल माई सेल्फ अ कर्म योगी टू बी वेरी फ्रैंक। वाई आई एम सेइंग यू दिस कि अगर मेरा जैसा टीचर मुझे मिल जाता ना तो मैं आज IAS होता। बिकॉज मुझे लोगों ने बताया कि इसको ऐसे पढ़ लो। 70% सिलेबस कवर नहीं किया गया था मेरे कोचिंग में। 1 साल और ड्रॉप करना पड़ गया सर। एक बार 10 मिनट्स वाला 5 वीडियो कोई भी चॉइस का देख लो अपने, आपको 2 चीजें समझनी उधर से, कंटेंट नहीं, क्या चाहता है ये डिसिप्लिन और आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है इस डिसिप्लिन की और पढ़ना कैसे है। दिस इज द वे टू नो योर इंटरेस्ट। आपको आज हरलंबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए स्टडी IQ ने उसे एक फ्री प्लेटफॉर्म पे उतारा हुआ है कि पीपल शुड नो के सोशो है क्या आने से पहले। आई बिलीव दिस इज द बेटर वे टू एक्चुअली फाइंड योर। एंड सर यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार आप बता दीजिए दैट व्हाट एग्जैक्टली डू दे हैव टू सर्च। सोशोलॉजी इन 10 मिनट्स बाय दिवाकर बोथरा स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे ही है। आपको पूरे 70-75 वीडियोस की पूरी लिंक मिल जाएगी, फर्स्ट टॉपिक से लेके लास्ट टॉपिक तक, पूरा पेपर 1 कवर्ड इन दैट। सो स्टूडेंट्स, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट insight है एंड यू कैन बेसिकली गेज योर इंटरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड योर इनबॉर्न एबिलिटी, इफ आई मे से, कि सोशोलॉजी के लिए बने हो या नहीं। ओके। एंड सर इसमें अब सेकेंड पार्ट दैट मान लीजिए स्टूडेंट को हो गया रियलाइज, एंड मैनी स्टूडेंट्स जिनकी इंटरेक्शन मेरे साथ हो रही है उन्होंने मन बना लिया कि सोशो ही लेनी है, तो स्टडी IQ इसमें कैसे उनकी हेल्प कर सकता है? वी हैव अ अगर आप पहली चीज कोचिंग लेनी इंपॉर्टेंट है, वो एक हमने डिस्कस किया। अब अगर कोचिंग लेनी है तो सर मैं स्टडी IQ क्यों ज्वाइन कर लूं भाई? 5 और टीचर हैं, जिससे मैंने पढ़ा उसी का कर लेता हूँ या किसी और का कर लेता हूँ, या उनसे भी बहुत दिग्गज लोग हैं विदाउट एनी नेगेटिविटीज। यस, देयर आर पीपल बेटर देन दिस। व्हाई स्टडी IQ? मैंने जब कोचिंग ज्वाइन की थी, एक एडवांटेज थी मेरे पास। जिस अंकुर का मैंने नाम लिया था उसका पूरा सोशोलॉजी का नोट्स था, और उस बंदे ने किया क्या था, नोट्स के एक तरफ लिख रखा था, एक तरफ खाली छोड़ रखी थी चीजें। वो 10-12 बुकलेट उसने एज इट इज मुझे दे दी। मैं क्लास में सेम जाके बैठ गया, सेम लेक्चर वैसा ही चल रहा है चंदन सर, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं सिर्फ सुनता चला गया लेक्चर को। जो कुछ ऐड ऑन करना था लेफ्ट साइड में ऑलरेडी बाय गॉड्स ग्रेस आई हैड दोस नोट्स टू ऐड ऑन देयर। बाकी लोग सिर्फ नोट्स बनाते रहे। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ स्टडी IQ इज दिस, जो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, एंड इफ यू हैव सीन दैट, इफ आई शो यू दोज नोट्स यू विल जस्ट गो शॉक्ड। इससे बेहतर नोट्स सोशो में है नहीं। नॉट जस्ट बिकॉज नोट्स बहुत बार शायद अब फ्रीली भी अवेलेबल हो जाएंगे, टेलीग्राम में कोई ना कोई डाल ही देता होगा, आप चेक कर लेना कभी। सारा लेक्चर जो मुंह से निकलता है वो उधर लिखा हुआ रहता है, और हैंड रिटन नोट्स नहीं है सर। मैं करता क्या हूं कि जब भी कोई टॉपिक आता मैं हैंड रिटन नोट्स वाले को लाइव क्लास में इंस्ट्रक्शन दे देता हूं, एक बॉक्स बनाओ, इधर ये क्वेश्चन लिखो, इधर इसका स्टैंडर्ड आंसर लिख दो, ये कोट इसको यूज करना ये लिख दो। मतलब यूज कहां करना है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, फ्लो चार्ट या डायग्राम क्या है, एक ही जगह है। आपको बैठ के सिर्फ शिद्दत से सुनना है। The first advantage which nobody else does, and suppose if anybody else does better than us, join that. Simple as that. फिर मत करो भाई, फिर आपको जो अवेलेबल है वो करो, लेकिन कोई करता नहीं, ये मेरी गारंटीड है लिटरली। दूसरी चीज, आई टीच आउट ऑफ पैशन, सिंपल एज दैट। गोल्डमैन सैक्स या मैकेंजी जैसे जॉब छोड़ के शायद मैं पैसे उससे ज्यादा कमा लेता अभी लाइफ में। और वंस ए स्टूडेंट आई बिलीव ऑलवेज ए स्टूडेंट। एक मिथ मैं अब डिमिस्टिफाई कर दे रहा हूं। लोग बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट सिलेबस है, हिस्ट्री या पॉल साइंस 5.5 महीने में खत्म होता है, मैं सोशोलॉजी 5.5 महीने में खत्म करता हूं। ओके। और मेरे कोई स्टूडेंट है तो
दे नो इट। कोई मुझे सिलेबस खत्म करने के लिए बार बार जब बोलता है तो मैं अनॉय हो जाता हूँ क्लास में। और मेरा एक ही क्वेश्चन है, तुम सिलेबस खत्म करने आए हो या समझने आए हो? 5.5 महीने के अंदर मैं सिलेबस इस डेप्थ में करा देता हूँ। एंड अभी जो मेंस हुआ था उससे पहले भी हमने अपना पेपर प्रेडिक्शन डाला था और उस पेपर का डिस्कशन भी डाला विद द फैक्ट देयर कुछ बाहर आया नहीं चंदन सर उससे, लिटरली। These are the two advantage where you get a dedicated person। और एक सबके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, 70 days यूपीएससी हार्ड करके मैंने ग्रुप बनाया मेरे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। जो हमारा जो फिजिकल एक चैलेंज था ना 75 days हार्ड वाला, वैसे यूपीएससी के लिए बनाया मैंने। 4 बजे उठ के अलग से जो 25 दिन उठेगा उनका मेंटर मैं अलग से करता हूँ कि when they have proved their dedication I need to dedicate to them। तो इतना डेडिकेशन हमारा रहता है वेर वी टीच लिटरली, हर सब डिसिप्लिन कवर होता है। और मैं लोगों को बोलता हूँ 2 सिलेबस कॉपी रखोगे, एक मार्क करते जाओ जो खत्म हो गया आपका, और उसके अंदर अगर बाय एंड ऑफ द क्लास एक भी सब सिलेबस छूट गया तुम्हारा, कलर्ड नहीं है, हाईलाइटेड नहीं है, दिवाकर बोथरा वुड पर्सनली रिफंड योर फीस बैक, नॉट स्टडी IQ। इससे बड़ा कमिटमेंट मैं अब लाइफ में क्या कर लूंगा? और कोई कर रहा है तो जॉइन दैट। ठीक है, तो सर यहीं पे एक पॉइंट ये भी, जैसे आपने फीस की बात की, राइट। सो आवर कोर्स इज बेसिकली लिस्टेड एज 20,500 अप्रोक्सीमेटली, एंड वही जो कोड्स जो हैं, कोड और किसी का लगाओ तो आप 1399 या 1499 आ जाता है। हाँ इट्स या समथिंग लाइक मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ वो थोड़ा पड़ जाता है। तो इसमें सर देयर आर कोचिंग सेंटर्स जो इससे थोड़ा चीप प्राइस पे बेसिकली ऑफर कर रहे हैं, देयर आर चीपर कोर्सेज इन कंपैरिजन टू दिस। तो बच्चा कई बार ये भी पूछता है दैट व्हाई शुड आई स्पेंड ज़्यादा, जब मुझे 10,000 ज़्यादा क्यों लगाऊं या 20,000 ज़्यादा क्यों लगाऊं? हाँ, तो उस पे कोई आपकी क्लैरिफिकेशन या कैसा सोचना चाहिए हमें? इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। पहली चीज, जब मैं ज्वाइन करता था तो आज भी ऑफलाइन में 40-45 हज़ार रुपए फीस है। वी हैव 14-15,000 एज अ फीस रफली अराउंड। सेल के टाइम में ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकते हैं। अगर मैं, मान लो आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, और आप मुझसे आगे डिस्काउंट मांग रहे हो, थोड़ा सा फ्रैंकली चलते हैं इसमें। मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाता था तो मेरा सिर्फ एक काउंटर क्वेश्चन होता था, ठीक है आप बताओ मुझे, मैं 5,000 कर देता हूँ फीस, तब ज्वाइन कर लो, लेकिन एक शर्त है मेरी, अगर मैं क्वालिटी में डिस्काउंट दूं तो यू शुड एक्सेप्ट इट। तुम्हें पैसों में डिस्काउंट दे रहा हूं, फिर क्वालिटी में अगर थोड़ी सी ऊपर, नहीं सर ऐसा कैसे चलेगा? यार 6,000 या 7,000 या 10,000 जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की फीस है, अगर वो क्वालिटी दे रहा है तो मैं बोल रहा हूं जाओ, लेकिन पहले एक कंपैरिजन तो कर लो। आज सोशल मीडिया के वर्ल्ड के अंदर जब आप यहाँ पे बैठ के वीडियो देख रहे हो तो दूसरे का कंटेंट भी तो एक बार कवर अप कर लो ना, देन टेक अ कॉल। अगर आपको लगे 6,000 या 7,000 या 9,000 में अगर इससे बेहतर कंटेंट मिल रहा है तो मुझे बताओ, मैं मेरे स्टूडेंट को रिकमेंड कर दूंगा कि आप वहां जाओ यार, यहाँ पे मत आओ। बट इतनी मेहनत करने के बाद में इट रिक्वायर्स इट्स, एंड 15,000 इज नॉट डैम अ कॉस्ट यार। 4,000 रुपए 3,000 रुपए टिफिन के लग जाते हैं राजेंद्र नगर में एक महीने के, और शायद 15,000 रुपए रेंट लग जाती होगी। राइट। सो पीपल मे ऑफर, बट वी आर नॉट फाइटिंग हियर फॉर द क्राउड, वी आर फाइटिंग हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आवर मोटो इज। वो क्वालिटी से आता है, क्वालिटी ही है सोशियो में। जिस दिन क्वालिटी नहीं होगी मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। दैट इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट दिवाकर सर। और लाइव ले रहा हूं मैं ये कमिटमेंट। गलत हो तो इसी वीडियो पे आके कमेंट करके जाना कि सर झूठ बोल रहे थे। Nobody does that. Tell me any one video I've done this. So students, this was Karam Yogi Divakar Batra sir. Blunt. Straightforward. बिल्कुल blunt, candid, straightforward, and this is how he is in the classes as well. तो पर्सनली मैंने सर की क्लासेस देख रखी हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर मतलब मुझे कोई कहे कि सोशोलॉजी की अगर वो फूल प्रूफ एक कोचिंग रखना चाहते हैं एंड दे वांट रिजल्ट्स, तो दिवाकर सर इज़ एक्चुअली रियली ग्रेट। एंड इसमें सर के न्यू बैचेस, सर आप बता सकते हैं कब से स्टार्ट हो रहे हैं? आज से एक बैच स्टार्ट हुआ है। ओके, सो टुडे अ बैच हैज स्टार्टेड 18th of we have December, राइट। सो इसमें न्यू बैचेस भी अभी आएंगे, बट दिस इज द लेटेस्ट बैच दैट हैज स्टार्टेड। तो दो स्टूडेंट्स हु हैव मेड अप देयर माइंड फॉर सोशोलॉजी ऑप्शनल, और जो बीच में मतलब डावाडोल हो रहे हैं, सर ने बता दी एक प्लेलिस्ट जहाँ पर वो अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को भी ब्रश अप कर सकते हैं, राइट। सो दे कैन वॉच द एंटायर प्लेलिस्ट, एंड जिन्होंने मन बना लिया है दे कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच, राइट। कोड्स आपको पता है, वन इज CS लाइव जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड वन इज DIV लाइव जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। सो यू कैन यूज ईदर ऑफ दीज टू कोड्स एंड यू कैन एनरोल। एंड मैं यही सलाह दूंगा कि Day 1 से कोशिश कीजिए कि आप इस बैच के साथ जुड़े रहें, ताकि आउट ऑफ प्लेस फिर ना फील करें। Yes, and one more thing, just before concluding this, see,
I just want to tell one thing to all the students. If you are dedicated to your success, I am more than dedicated to your success than you are. But सिर्फ मेरे करने से पढ़ाने से कुछ नहीं होगा. You would have to work hard. Because at the end, it's the matter of not skills, it's the matter of the time you spend here. थोड़ा सा शिद्दत से मेहनत करो. द मेंटरशिप इज़ फ्रॉम माई साइड, द कंटेंट इज़ फ्रॉम माई साइड. EPW मैं कवर करता हूँ, करंट अफेयर्स में कवर करता हूँ. एंड इट्स नॉट अबाउट सोशोलॉजी. हर फ्राइडे हमारी सोशोलॉजी डाउट सेशंस होती है जहाँ मैं PT की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करता हूँ. 2.5 घंटे सिर्फ डाउट्स होता है. रिसेंटली थोड़े टाइम से ये ऊपर नीचे हो रही थी बिकॉज आई वेंट फॉर हॉलीडे एज वेल. सो दिस इज हाउ वी वर्क. 5 दिन पढ़ाओ और 1 दिन पूरा डाउट टैकल करो. एंड दैट्स, आई थिंक दिस इज हाउ वी हैव बीन ऑपरेटिंग हियर. राइट. एंड ऑब्वियसली मेंटरशिप तो आपकी रहेगी 100% विदाउट एनी डाउट. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. आई थिंक स्टडी IQ के सोशोलॉजी ऑप्शनल के बारे में भी आपको पता लग गया है. हाउ यू कैन चूज एन ऑप्शनल वो भी पता लग गया है. सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड इट हैज़ बिन रियली ग्रेट सेशन हियर. और यहाँ पे बहुत सारी मिथ आई थिंक हमारी बर्स्ट हुई हैं एंड स्टूडेंट्स भी 100% इसको अप्रिशिएट करेंगे. एंड द सोसाइटी इज गेटिंग रैशनल. डीमिस्टिफिकेशन. हमेशा कोई भी चॉइसेस कैलकुलेट करके लो. कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं है बिकम द प्रिजनर ऑफ योर रैशनैलिटी. इट जस्ट दैट कि जब कोई डिसीजन लेना हो तो 5 मिनट बैठ के सोचो, देन टेक इट. राइट. सो थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स. बहुत जल्द आपसे अगले एक और सेशन में मिलेंगे. तब तक के लिए अलविदा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.